ओम शांति। 8 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा था, आशिक बन मासूक परम पिता परमात्मा को याद करो। परमात्मा को हमें याद करना है। बाबा ने कहा महावीर जैसी स्थिति बनानी है, सतो प्रधान बनना है। विनाश होगा लेकिन हमें डरना नहीं है। और बाबा ने कहा था सबकी विशेषताओं को देखना है, विशेषताओं को देख करके और हमें उनको वर्णन करना है। ये स्लोगन में था। वरदान में कहा था बाबा ने, आत्माएं कैसी भी हो लेकिन हमें हर एक आत्मा के प्रति अपने अच्छे विचार रखने हैं, अच्छा सोचना है। फिर बाबा ने कहा परिस्थिति कैसी भी हो, विपत्ति कैसी भी हो, लेकिन हमें बाबा का साथ नहीं छोड़ना। परिस्थिति पार करके बलवान बनना है। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम कर्म क्षेत्र पर हो। मीठे बच्चे तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं, आत्मा का सुधर्म शांति है। इसीलिए शांति नहीं मांगनी है, सुधर्म में टिकना है। बाबा ने कहा जब हमारा धर्म ही शांति है तो हम किसी से क्यों मांगे, बस अपने धर्म में स्थित रहना है। प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या है? उत्तर है बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी, यह आज ही बता दें। अगर बतला दें तो ड्रामा रियल ना रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है। बाबा ने आज भी कहा अचल अडोल रहना है, महावीर जैसी स्थिति बनानी है। याद में, बाप की याद में शरीर छोड़ें, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहिम, मैं आत्मा, पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर, तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। मेरा सुधर्म है ही शांत, और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम, शांति धाम है। बाबा ने कहा आत्माओं का रहने का स्थान परम धाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि
जीवन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कैसी भी बात हो लेकिन हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार हमें मनुष्य से देवता बनने का मौका मिलता है। बाहर बच्चे पढ़ाई करते हैं, टेंशन भी होती, डिप्रेशन भी होती है, फिर भी चिंता करते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते, पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो शिव बाबा भी हमें मनुष्य से देवता बनाने का जो लक्ष्य दिया है, हम जब ही बनेंगे जब हम पढ़ाई रोज पढ़ेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है, एक बात से सच्चा लव रखना है। हमें जितना भी प्रेम करना, प्रीत करना, अपने परमात्मा से करना, अपने शिव बाबा से करना। दूसरा पॉइंट है, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान है, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो। बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो। किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करें। सदा स्मृति रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। स्लोगन है, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।